नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में हरजत देवगन। आज मार्च सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी कटनी थी। ऊपर से FY24 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और आज बाजार में शुरुआती सत्र में बहुत जोरदार एक्शन आता हुआ नजर आया। देखिए, हुआ यह कि अंतरराष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट्स अच्छी क्लोजिंग दिखा के गए थे और ऊपर से फिर उसके बाद गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि एक दायरे में ट्रेड करेंगे, कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बन सकती। लेकिन आज बाजार में ट्रेडर्स का मूड कुछ और ही था। जैसे ही बाजार ओपन हुआ 22,200 के लेवल को निकाल दिया और उसके बाद तो बुल्स ने पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। 22,200 का लेवल निकला, 22,300 का लेवल निकला, 22,400 के लेवल के ऊपर चले गए और आज दिन का हाई लगा दिया 22,516। जी हां, 22,516 यानी कि ऑल टाइम हाई लेवल से मात्र 10 अंक दूर रह गए थे। उसके बाद आई है मुनाफा वसूली। 2:45 पर एकदम से मार्केट पे एक्सपायरी इंपैक्ट देखने को मिला और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ गई। हायर लेवल से 190 पॉइंट्स गिरकर बंद हुए हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे का मूव देखोगे तो क्या गजब की तेजी थी। एक बार तो निफ्टी करीब करीब 400 पॉइंट्स ऊपर चला गया था। आज के दिन क्लोजिंग आई है 22,326, 203 अंकों की बढ़त के साथ आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। निफ्टी बैंक 338 पॉइंट्स के गेंस के साथ बंद हुआ है 47,124 के लेवल पे, लेकिन आज का हाई है 47,440। सेंसेक्स 655 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ 73,651 के लेवल पे हुआ है बंद। क्यों आई ऐसी करिश्माई चाल, एकदम से इतना तेज क्यों दौड़ गया मार्केट? देखिए, वैसे तो एफएनओ एक्सपायरी का इंपैक्ट था। जब एफएनओ एक्सपायरी में एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच होता है तो उसके बाद मंदी करने वालों के सौदे कटते चले जाते हैं और बिल्कुल वही हुआ। आज 22,200 के लेवल के ऊपर निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। वित्त वर्ष के आखिरी ट्रेडिंग सत्र में हम यही कह रहे थे कि एनएवीज में एडजस्टमेंट्स होती हैं, म्यूचुअल फंड्स की ओर से खरीदारी बन सकती है और आज आप देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स में क्या दमदार एक्शन देखने को मिला है। अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स में भी आज के सत्र में एक्शन स्ट्रांग था। तो 22,200 के लेवल का कटना हायर लेवल पे एक टेक्निकल रूप से बाजार को फिलिप प्रोवाइड कर गया और उसके बाद FY24 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन जिसमें संस्थागत निवेशकों की ओर से, फंड हाउसेस की ओर से खरीदारी, दिग्गज शेयरों में खरीदारी का सहारा मिला। इसके अलावा बैंक्स, एनबीएफसीज और एआईएफ्स के लिए आरबीआई ने कुछ नियम जो थे वो आसान कर दिए। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश के नियम और प्रोविजनिंग बैंकों के लिए और एनबीएफसीज के लिए थोड़ी ढील दे दी नियमों में, उसका एक इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। आज बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ही दमदार एक्शन देखने को मिला। अब सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो आरबीआई पॉलिसी का पड़ेगा। एमपीसी की बैठक है, पॉलिसी बैठक 3 से 5 जून, एक बड़ा ट्रिगर होगा। नई सीरीज में हम एंटर कर चुके और ये आरबीआई की पॉलिसी अब बाजार पे एक असर डाल सकती है। उसके बाद जून में कंपनियों के नतीजे आने हैं और साथ ही साथ चुनावी मूड माहौल में हम एंटर कर जाएंगे, तो वो एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स पे कामकाज करते हुए नजर आएंगे। बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज रहने वाली है। लेकिन आज के सत्र में तो खेल हो गया। एडवांसेस थे निफ्टी के 45, गिरने वाले थे 5 और जो लाइफ हाई पे पहुंच गए निफ्टी के स्टॉक्स वो थे ग्रासिम, एल&टी, अदानी पोर्ट्स, सन फार्मा, मारुति सुजुकी। ये रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचते हुए नजर आए। निफ्टी गेनर्स में ग्रासिम आज के सत्र में 4.5% चढ़ा है। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस तो वन वे ट्रैक पे ऊपर है। आज के सत्र में बजाज फाइनेंस 3% ऊपर, बजाज फिनसर्व 4% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 3.5% ऊपर बंद हुआ और आयशर मोटर्स करीब करीब 3% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। दबाव यहां से था। मात्र 5 ही हैं ऐसे निफ्टी के जो आज गिरे हैं, बाकी सब चढ़े हैं। एफएनओ गेनर्स में ऊपर के तो वही हैं जो निफ्टी के टॉप गेनर्स है, जैसे कि बजाज फिनसर्व, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस। ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ के टॉप गेनर्स की सूची में है। उसके अलावा एलआईसी हाउसिंग 3.25% उछला है। कैनरा बैंक, बायोकॉन, ये स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई, करीब करीब 3% की। इप्का लैब्स, इंडस स्टार्स 2.5% के करीब चढ़े हैं और आयशर मोटर्स निफ्टी का स्टॉक यहां पर भी करीब 3% के आसपास के रिटर्न बनते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, टाटा केमिकल, ओबरॉय रियल्टी, हिंद कॉपर और बिरला सॉफ्ट 2.5% से 3% आज चढ़ते बाजार में करेक्ट हो गए। मिड कैप गेनर्स में वीआईपी इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज के सत्र में 13% ऊपर बंद हुआ है। इंट्राडे में इससे भी ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे। एजिस केमिकल करीब 13% उछला। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 10% चढ़ा है। एस्ट्रा माइक्रो 9.5% ऊपर रहा। सेंचुरी टेक्सटाइल की चाल बहुत स्ट्रांग, आज के सत्र में 8.5% का रिटर्न दे गई। इसके अलावा वंडरला, दिलीप बिल्डकॉन 7.5% से 8.25% उछले हैं। सुविन फार्मा, बिधानी, गो कलर्स, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स की सूची भी है। देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप से वैसे उतना हो नहीं पा रहा है, पोर्टफोलियोज में अभी भी डैमेज है, लेकिन ये कैचअप हो सकता है। अगर बाजार में तेजी बढ़ गई
तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है वहां पर पुल बैक देखने को मिलेंगे। लेकिन आज जो परेशानी थी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में, मिड कैप लूजर्स जो है उसमें है रेट गेन 7.5% नीचे, कैमलिन फाइन 6% नीचे, द्वारकेश शुगर 5.5% टूट गया, जेएम फाइनेंशियल, फाइजर जैसे स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिली। टॉरेंट पार प्रॉफिट बुकिंग 4.5% नीचे ले आए इसको। सीक्वेंट, सोम डिस्टिलरीज, पैसा लो, एनसीसी, आईएफएल ये स्टॉक 3.5% से 4.25% के आसपास करेक्ट होते हुए नजर आए। सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर बना सरकारी बैंक्स, ऐसी तगड़ी खरीदारी देखने को मिली। छोटे मझौले तो बहुत ही तेज भागे। पीएसबी 6% ऊपर, आईओबी 5% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5% ऊपर, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक 4.5% से 5% ऊपर, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब स्टॉक्स ऊपर। लेकिन इंट्राडे में शुरुआती सत्र की एक्शन वाली मार्केट थी, जाते जाते सरेंडर करके ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है। तो ये लेटर हाफ वाली मार्केट अलग थी, 2:45 और 3 बजे के बाद एकदम से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली भी हुई है। फाइनेंशियल्स में बजाज फिनसर्व, एलआईसी हाउसिंग, बजाज फाइनेंस 3% से 4% चढ़ गए। चोला फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, पीएफसी जैसे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन जो चढ़े वो थे आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक। खरीदारी यहां पर दिखाई दे रही थी, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक टूटे भी हैं आज। ऑटोज में हीरो मोटोकॉर्प, आइशन मोटर्स 3% से 3.5% का रिटर्न दे रहे थे। टीवीएस मोटर चला है आज 2%, एमएनएम, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड 1.5% से 2.25% ऊपर रहे। हेल्थ केयर स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स में तेजी थी। इप्का लैब्स 3% चढ़ गया, बायोकॉन 2.25% ऊपर, सिप्ला 2.25% ऊपर, डिविस लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल, टोरेंट फार्मा ये सब स्टॉक्स ऊपर। मैक्स हेल्थ, ऑरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन 1.5% से 2.25% चढ़ गए। एनर्जी स्टॉक्स में पावर ग्रिड का नंबर आया 2.5% ऊपर, ओएनजीसी 2.5% ऊपर, टाटा पावर, एनटीपीसी, बीपीसीएल, आईओसी, कोल इंडिया ये सब स्टॉक्स ऊपर। रियल एस्टेट में जो चढ़े हैं वो है महिंद्रा लाइफ स्पेस, डीएलएफ 2.25% से 4% ऊपर। महिंद्रा लाइफ स्पेस पिछले कुछ दिनों से वन वे ट्रैक पे ऊपर रहा। फिनिक्स लिमिटेड, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये स्टॉक्स चढ़े हैं, लेकिन जो गिरे हैं वो है ओबरॉय रियल्टी 3% नीचे, सनटेक करीब 3% नीचे, लोधा और प्रेस्टीज इन दोनों स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ आज बंद हो गया 86.57 टाइम्स सब्सक्राइब होकर। प्राइस बैंड 200 से 210 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इश्यू साइज था 130.2 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए और बहुत ही अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स। छोटा आईपीओ था लेकिन सब्सक्रिप्शन फिगर्स तगड़े हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, FY24 की आखिरी वायदा एक्सपायरी थी, आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और मंदी करने वाले बुरी तरीके से फंस चुके थे। आज शुरुआती टिक्स में ही 22,200 के लेवल के ऊपर निकल गए। टेक्निकल टर्म्स में ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर दिया था और ऊपर से संस्थागत निवेशकों की खरीदारी शुरू हो गई थी। आज म्यूचुअल फंड्स ये फिस्कल ईयर एंड होते होते एनएवी एडजस्टमेंट्स के चलते खरीदारी करते हैं बहुत सारे स्टॉक्स में, तो फंड हाउसेस की खरीदारी लग गई थी मार्केट में। तो मंदी करने वाले तो ऐसे फंसे आज कि वो ऑप्शन राइटर्स जो थे, कॉल राइट करके बैठे थे, उनके सौदे कटे और बहुत स्पीड से बाजार जो है वो चलता ही चला जा रहा था। तो जाते जाते 190 पॉइंट्स का एकदम से डेंट पड़ गया और वो भी हम रिकॉर्ड लेवल्स के करीब पहुंच गए थे। 22,516 का हाई है आज, मात्र 10 पॉइंट रह गए थे। अगर वो 10 पॉइंट्स और हो जाते तो इतिहास बन जाता, आज एक नया लाइफ हाई बना देता निफ्टी। तो टचिंग डिस्टेंस पे आ गए थे, वहां से मुनाफा वसूली हुई है। लेकिन आप ये भी समझिए कि 22,180, 22,220 के लेवल के ऊपर निकलना ही अपने आप में बुल्स की ताकत बताता है। 22,200 के ऊपर बुल्स की पकड़ बनी रहेगी। उन्होंने मंदी करने वालों को इसमें ट्रैप किया है। अब जून सीरीज की शुरुआत हो जाएगी और ये अगर 22,250 के लेवल के ऊपर बने रहे तो हो सकता है कि यहां पर खरीदारी का मौका बनता चला जाए। तो डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट है। एकदम से ट्रेंड पलटा है आज के सत्र में। 12 मार्च के बाद सबसे बेहतरीन लेवल पे निफ्टी की क्लोजिंग हमने आती हुई देखी और निफ्टी क्या, बैंक निफ्टी भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ये भी 47,100 के लेवल के ऊपर निकला हुआ है और आज तो एक बार 47,400 के लेवल के ऊपर भी निकल गया था। आरबीआई पॉलिसी बाजार का अगला बड़ा ट्रिगर है। 3 से 5 अप्रैल को आरबीआई एमपीसी की पॉलिसी बैठक है, तो वो एक बड़ा इवेंट है जो बाजार के सामने लाइंड अप है और उसके बाद प्री इलेक्शन बाइंग भी हो सकती है। इसके अलावा जो आप रिजल्ट सीजन में एंटर कर रहे हैं उससे पहले कुछ गुड क्वालिटी स्टॉक्स जहां पर अर्निंग्स विजिबिलिटी स्ट्रांग है बाजार, उनको भी बाजार में ट्रैक किया जाएगा और हो सकता है कि वहां पर भी खरीदारी होती हुई नजर आए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन कल 29 मार्च को गुड फ्राइडे के चलते दुनिया भर के बाजार बंद रहेंगे। लेकिन बाजार में आज जिस तरीके की चाल बनी है ना, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का कंप्लीट सिग्नल मिला है और टिल द पॉइंट वी आर अबव 22,200 लेवल्स हो सकता है कि बुल्स पकड़ मजबूत कर दें, तो गिरावट में खरीदारी करने वाली ही मार्केट होगी। बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आ सकती है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम।
जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।